रेडी फरी मार्केट, क्या ये मार्केट अब फेल हो चुका है? जैसे एक मॉडल के तौर पर निगम ने दिखाया, लकी ड्रॉ निकाले गए, उसका खूब प्रचार प्रसार भी हुआ है। रेडी फड़ी का ये मार्केट जो कि लाल बत्ती के पास जो है बनाया गया, लेकिन अब इसके ताज़ा हालात क्या है हम आपको दिखाते हैं। देखिए, त्योहारों का समय आने वाला है, नवरात्रि ही चल रही है, लेकिन फ़िलहाल क्या हालात है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ये देख पाएंगे पार्किंग शुरू हो चुकी है, पार्किंग फील्ड लगी पड़ी है और ये यहाँ पर रोज़ एंड कॉलम्स हैं। जो टोकन दिए गए थे रेडी वालों को, उनकी जगह पर एक कार वगैरह खड़ी है और अब ये रेडी वाले फिर एक बार इकट्ठा हो चुके हैं, परेशान हैं, हमसे अपनी समस्या बता रहे हैं। पर आप एक बार खुलकर ये नज़ारा देखिए, जहाँ पे गाड़ियों को देख पाएंगे, जहाँ पर रेडी फड़ियाँ लगानी थी, जहाँ पर उन्हें नंबर अलॉट हुआ था, टोकन दिया गया था, वहाँ पर अब एक कार है। तो आखिर अब हम ये जानेंगे रेडी वालों से क्यों यहाँ पर कार लगी पड़ी है, रेडियाँ जो कि यहाँ पर होनी चाहिए थी वो यहाँ पर क्यों नहीं है। और आप देख पाएंगे मार्केट फ़िलहाल खाली सा दिख रहा है। चलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए पड़े उनसे हम बात करेंगे। जी, आज ये क्या, हम जब आए यहाँ पर ये बदला बदला क्यों दिखाई दे? यहाँ जहाँ पर रेडी होनी चाहिए थी वहाँ पर एक कार क्यों है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये हमको फड़ी अलाउट हुई थी 80 बंदों को। 80 में से ये और ये सिर्फ हम देखिए, अगर आप दिखाओ एक बार कैमरा घुमा के, हम यहाँ 18-20 बंदे हैं जो रेगुलर लगा रहे हैं। जैसे ही अब त्यौहार चालू हुए हैं तो वैसे ही बाकी सब बंदे जो हमारे साथ लगा रहे थे ना, लगभग 50 एक बंदे थे, उन सब ने अंदर लगा दिए, खड़े ले लिए जी किराए पे 15,000, 20,000, 25,000। अभी एक की खबर आई है कि 30,000 रुपये पे एक खड़ा दिया है किराए पे। अब उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करोगे, उन्होंने फिर 2 दिन बाद वैसे काम कर देना है। 2 दिन बाद आप जाएंगे वहाँ पे, 2 दिन के लिए वो शांत रहेंगे, फिर दोबारा से कार्रवाई करोगे, वैसे कि वैसे रहेंगे। खड़े कैसे खड़े अभी भी, दोबारा वैसे एक बार जाते हैं, एक्शन ले लेते हैं जी, फिर दोबारा शाम को वही जोड़ लेते हैं, फिर दोबारा लगा लेते हैं जी। अब हम समक्ष नहीं है 15-20 हज़ार किराए देने के लिए, हम कहाँ जाएं बताओ। हमारी हालात तो उन्होंने सरकार ने ऐसी कर दी कि जैसे सिग्नल पे भिखारी भीख मांगता हुआ खड़ा होता है, या खड़े घर में बच्चों के खाने के लिए अनाज तक नहीं है हमारे, हम कहाँ जाए बताओ। अब हमारी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है, जाओ तो हमें भी कहीं पे जगह दी जाए, नहीं तो हमें चेयर ही दे दो, हम क्या करेंगे जी। यहाँ आगे कर्जा इतना चढ़ चुका है हमारे ऊपर, कहाँ से बढ़े हम, कहाँ पैसे देंगे हम बताओ। हाँ जी, मैं भी मेट्रो चलाती हूँ, मेट्रो छोड़ के ये OD1 लागू कर दिया, इसलिए मैंने भी यहाँ माल लगा रखा था। माल सेल ही नहीं होगा तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से हमारे घर का खर्चा पूरा होगा, ये बताओ। ये है बस। सर, क्या बाज़ार में ये 20 बंदों की रेडियाँ कम हुई हैं? क्या उससे बाज़ार की कमी पूरी हो गई? क्या बाज़ार में रास्ता मिल गया सबको? क्या ये 20 बंदे ही थे जो बाज़ार में अतिक्रमण मचा रहे थे, जहाँ काम कर रहे थे? मज़दूर को मज़दूरी मिलती है, लेकिन हमें मज़दूरी नहीं मिलती, हमें यहाँ दिहाड़ी भी नहीं मिलती। हम दिल्ली से आ रहे हैं, एक दिन से शुरुआत से हम यहाँ पे खड़े हैं। हम 20 बंदे लगा रहे हैं, हमें जगह दी जाए, बाज़ार में दो, जब पालका बाज़ार में दे दो। भाई हम दुखी हैं, बच्चे छोड़ के आते हैं घर, यही बोनी भी नहीं होती, हम खाली जाते हैं, बस ये है हम। जी, कुछ आप नहीं? हम भी यही कहेंगे, बस सबके साथ हैं जो ये सब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कि यहाँ पे काम धंधा हो नहीं रहा और सारे मिलके फड़ी लगा नहीं रहे, कुछ बाज़ार में है, कुछ यहाँ पे है। हम लोग परेशान हो रहे हैं, घर में बच्चों को छोड़ के आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, पता चलता है यहाँ से खाली हाथ वापस, बोनी तक नहीं हो रही है, आगे किराया कहाँ से देंगे। तो यही कहेंगे कि हमें भी जगह दे दी जाए थोड़ी बहुत दूसरी जगह, बस यही बोलेंगे। सरकार से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारा कोई सोल्यूशन किया जाए। अगर आपने हमें यहाँ पे बताया है तो थोड़ी सी हमारी केयर की जाए। हम लोग इतने परेशान हैं, रोज़ सुबह आके अपनी सड़ी लगाते हैं और यहाँ पे बोनी तक नहीं होती। कहीं और नौकरी करने जाएँ या कहीं मजदूरी करने जाए, वही तो हमें कोई अल्टरनेट बताए। रोज़ आते हैं यहाँ पे, बोनी तक नहीं होती और शाम को चले जाते हैं। अब इस समय हालात देखिए, ये जितने भाई खड़े हैं ये सारे, मतलब इनकी वजह से बाज़ार में दिक्कत, यहाँ दिक्कत हो रही थी बाज़ार के अंदर। हमारा कोई सोल्यूशन निकाला है, सरकार से यही रिक्वेस्ट है हमारी। हमारी तो जी एक डिमांड है अब सरकार से, या तो हमें भी बाज़ार में लगवाओ या फिर बाज़ार वालों को भी यहाँ पे लेके आओ। हम दे दे, हम बैठ जाएंगे जी। सोमवार को वहाँ पे मैडम से बात करने जाना है, मैडम ने कहा सोमवार को आ जाना। सोमवार को हमने एक ही बात रखनी है, बताओ। हाँ जी, सोमवार को हमने एक ही बात मैडम जी से, हम चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हैं उनके, ना तो उनसे हमारी मुलाकात हो रही है जी वहाँ पे, ना वो हमसे मिल रहे हैं। कहीं कभी कहाँ बिजी होते हैं, कभी कहाँ बिजी होते हैं। मैडम के ऑफिस में 3 घंटे बैठे हैं आज भी मैडम के ऑफिस में, लेकिन मैडम हमें मिले नहीं। मैडम को कहीं बाहर गए हुए थे, पहले भी, इससे पहले भी गए हैं। उनका कोई जो है कोई अधिकारी नहीं आया आपके पास? सर, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई बाज़ार वाला नहीं आया।
हाँ, ये बाजार भी के बात। प्रधान भी नहीं आए, हमें भेज तो दिया लेकिन प्रधानों ने ये नहीं देखा आके कि वो काम कर। मतलब अपने ही पीछे हट गए। बताओ, मैं आपको बताता हूँ, जब से हमारी यहाँ पे पड़ियाँ लगनी चालू हुई है ना सर, कोई एक अधिकारी नगर निगम से कोई एक अधिकारी भी नहीं आया हमारे पास, बाजार से कोई नहीं आया। सिर्फ एक हमारे उधर सराना गेट के प्रधान जी है अमन मुंजाल, वो हमारे पास रेगुलर आते हैं हमारी अपडेट लेने के लिए कि क्या चल रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई दिक्कत है कि नहीं है। अब एक मेरे को बात बताओ, यहाँ पे रेड लाइट से कितनी दूरी पे है हम? पास में ही है। बाजार से लोग जो प्रधान जी हमारे पास आ सकते हैं कि तुम्हारे को कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी है, कोई पूछने के लिए है। भैया एक झुट्टे मुंह किसी ने पानी भी नहीं पूछा और वहाँ पे अंदर बाजार के अंदर लगा के बैठे। अब मेरे को इस चीज़ का जवाब दे दो कि अब हम भी अंदर लगाएंगे तो हमारे लगाने से अतिक्रमण तो नहीं होगा ना। शुरुआत में तो आप ही लोगों ने बोला था कि जो प्रधान है उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, और अब नहीं दिया साथ, अब पीछे हट गए। प्रधान जी एक है अमन मुंजाल जी, मैं आपको अभी भी खुल के टंके की चोट पे बोल रहा हूँ, वो बंदे रोज आते हैं हमारे पास पूछने के लिए। उनके अलावा कभी कोई नहीं आया यहाँ पे, हमारे पास कोई भी प्रधान आया। सिर्फ एक अमन मुंजाल जी हैं जो रेगुलर में हमारे पास आते रहे और हमसे पूछते रहे तुम्हारा काम धंधा कैसा है, क्या नहीं, किसी चीज़ की जरूरत है कि नहीं। बाकी कोई भी हमसे पूछ नहीं है, ना प्रशासन अधिकारी, ना कोई प्रधान, ना कोई कुछ हो। यही हम 15-20 जने हैं जो रेगुलर आ रहे हैं जी, बाकी सब अंदर भले 15,000 20,000 किराया दे रहे हैं, वहाँ लगा के राजी, यहाँ लगा के राजी नहीं है। सिर्फ हम 15-20 जने हैं जो रेगुलर। तो कोई तो वजह होगी जो वहाँ अंदर लगा रहे हैं, वरना कौन देगा इतना मोटा किराया? वजह भी मैं आपको बताता हूँ ना सर। देखो हमें बाकी किसी प्रधान से लेना देना नहीं, ना हम किसी के साथ बैर रखते हैं, पर अंदर जो लगा रहा है ना सर, मैं आपको बताऊँ, ये लग रहे हैं 15,000 20,000 25,000। अभी एक ने खबर दी मुझे, लेने वाले दुकानदार, किराया लेने वाले दुकानदार है सर। मैं खुल के बोल रहा हूँ अब, क्योंकि हम परेशान है, हमारे भी त्योहार थे, हम खराब करके बैठे हैं सब कुछ अपना। आप खुद देखो यहाँ पे क्या हो रखा है। या तो सरकार हमें जगह दे अंदर, या फिर जैसे भी कार्रवाई होगी। अब सोमवार को मैडम जो कह रहे हैं कि पता चलेगा तभी होगा वो। अभी त्योहारों के दिन चल रहे हैं, आपको भी उम्मीद थी कि त्योहारों में कमाई होगी, बिल्कुल भी नहीं हुई। सर त्योहारों के लिए तो हम यहाँ पे बैठे थे अपनी मार्केट चलाने के लिए, इसी आस में हम बैठे थे कि हमारा त्योहार के अंदर ये मार्केट चल जाएगी। पर जैसे जैसे डेट पास आती जा रही है त्योहार के, नवरात्र का कौन सा दिन होता है? आज 5वां नवरात्र, गोनियां नहीं हो रही है। हाँ वैसे आज चतुर्थी है। हाँ चलो, चौथा नवरात्र है आज। आज मैं आपको बताऊँ, पहले नवरात्रे वाले दिन थे हमारे पास 35 बंदे, 35 और 40 बंदे। उन्होंने देखा यहाँ पे नहीं निकल रहा, वो अंदर बाजार में लग रहा था, क्योंकि अंदर बाजार लग रहा है। जब तक अंदर बाजार लगेगा यहाँ पे हमारे पास काम नहीं निकलेगा। वो कम होते आज हम 18 बंदे रह गए। हमारी ये उम्मीद थी कि चलो वैसे चलो श्राद्ध थे, उस टाइम नहीं चल रहा था किसी भी काम। अब नवरात्रों में तो हमारा काम निकलना चाहिए था। नवरात्रों में जब काम निकलने की बारी आई, क्या नाम, मतलब क्या वजह थी कि काम नहीं निकला? क्योंकि देखो कट खोल दिया। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, काम इसलिए नहीं निकला क्योंकि यहाँ पे जिनकी फड़ियाँ निकली हुई थी वो अंदर में लगा रहे थे। अब उनका ध्यान यहाँ पे रहेगा या अंदर रहेगा सर? सर ऐसा है, मेन मार्केट में उसी रेट पे। अच्छा, तो आपका काम इस वजह से नहीं चला क्योंकि अपनी थाली में छेद करने वाले लोग थे? अपनी थाली, बिल्कुल सर, यही चीज़ है। जब तक ये जो है ना ऐसे बंदे जो अंदर लगा रहे हैं, यहाँ पे भी लगा रहे थे, जब तक वो रहेंगे तब तक सर हमारी ये मार्केट चल ही नहीं सकती। मैं आपको सीधी सी बात। अगला क्या रुख है आपका? अगला रुख ये है कि सोमवार को मैडम ने बुलाया हमें, फाइनल जो बात होगी वो करेंगे जाके। अगर आएगा हक में हमारे फैसला कि हमारे को, देखो अब मैं एक बात और बताऊँ, आज सुबह मेरे को किसी ने फ़ोन किया कि यहाँ पे सांझा बाजार करके नगर पालिका बाजार के अंदर और पार्किंग के अंदर बाजार खुल रहा, सांझा बाजार। तो हम क्या बाहर से आए हुए, हम पाकिस्तान से थे सर। हम पालिका बाजार का पुनर्निर्माण भी होना है, 40 करोड़ लगेंगे, कल घोषणा हुई। ये घोषणा हुई है, चलो वो तो होगी सर, ठीक है। 40 करोड़ पूरे करने के लिए वहाँ पे जगह तो अलॉट होगी ना, हम जैसे वेंडर्स को, बंदों को, तो हम ही तो किराया देंगे। हम क्या बाहर से थे? हम सब पानीपत के निवासी है। मतलब किराया देने से आपको हर्ष नहीं, कमाई आपको चाहिए बस? बिल्कुल, किराया हम भी देंगे, किराया हर एक बंदा देने के लिए तैयार है। काम भी तो ना सर, वहाँ पे अब चलो जगह दे रहे हैं तो हमारे से भी तो, हम भी तो किराया देने के लिए तैयार थे ना सर। हमारे को क्यों नहीं दी? वहाँ पे पूछा भी नहीं, हमारे को पता ही नहीं चला। वहाँ पे आए हैं, जो भी अधिकारी आए हैं वहाँ पे वेलकम करके, वो क्या कहते हैं, रिबन काट के वहाँ से वहीं चले गए। यहाँ पे आपसे 2 कदम की दूरी पे सर रेड लाइट, 2 कदम की दूरी पे, यहाँ तक नहीं आ पाए कोई अधिकारी। अब बताओ। अच्छा, आप कहते हैं रेडिया लग रही है, क्यों लग रही है? कोई तो वजह होगी। रेडिया, हाँ रेडिया जो लग रही है सर, उनसे हमें दिक्कत नहीं है। रेडिया वाले घूमते फिरते अरे मतलब
मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा मार्केट में, तभी तो उन्हें डर नहीं है कार्रवाई का। अभी तो कार्रवाई हो रही थी, कार्रवाई नहीं हो रही क्या मतलब? किसी बात का डर नहीं है उनको, किसी बात का डर नहीं है, वो सब खुलेआम बैठे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। और हम 20 बंदों को यहाँ फटी मिली है, वो 60 बंदे बाजार में बैठे हैं। अरे मतलब वहाँ तो कार्रवाई, क्या कोई छूट मिल गई उन्हें? अब क्या पता क्या छूट मिली होगी, तभी तो बैठे हैं। दिवाली तक की छूट मिल गई इनको। किसने दे दी? अब ये नहीं पता जी, क्या कह सकते हैं। ये तो कह नहीं सकते कि, पर ये पता चला है कि अंदर खाते कि भाई दिवाली तक, अब कहेंगे दिवाली तक छूट दे दी है, चलो जी दिवाली तक छूट होगी। दिवाली के बाद कहेंगे अब सर्दियों को सीजन आ गया है, सर्दियों में जी छूट दे दी। तो आप नहीं फायदा उठाना चाहते इस छूट का? सर हम एक बात बताओ, जब हम अपने लिए हक के लिए यहाँ पे लड़ रहे, जो सरकार ने हमें यहाँ जगह दी है, तो हम यहाँ वाली मार्केट चलवाएंगे ना सर। हम क्यों अब अगर हम अंदर जाएंगे तो हम अपनी बदनामी करवाएंगे कि यहाँ पे भी काम नहीं चला सके तुम। मेन जगह है सर, ये पानीपत की मेन जगह है। यहाँ पे हमारे जब खुद के बंदे ही ऐसे होंगे तो फिर हम कैसे काम कर लेंगे? दिवाली तक बैठेंगे, दिवाली के बाद फिर मार्केट उठा देंगे, फिर वहाँ से मार्केट से क्या मार्केट से फिर हटा देंगे, हम अंदर लगा लेंगे, दिवाली के बाद फिर उठा देंगे हमें। कोई खेल तोड़ना है, कभी यहाँ बेच दो, फिर वहाँ वापसी यहाँ पे। अब आप खुद देखो ना सर, दिवाली तक छूट होगी, उसके बाद ही आ गया ठंड का मौसम, ठंड का कर अपना निकाल लेंगे, ठंड के बाद कहेंगे जी आ गया जी अब होली तक की छूट होगी। हम तो मर गए ना सर, हम बताओ कहाँ जाएं हम? ये सब देखो, इनके चेहरे देखो सर, ये सब गरीब परिवार से, हम सब गरीब परिवार से, सब परेशान है, सब कर्जे में है। यहाँ पे कर्जदार आ रहे हैं हमसे पैसे लेने के लिए, कैसे दे हम? बताओ आप। हम सर अंदर से आत्मा रोती है इस चीज़ को देख के। हम इतनी मेहनत कर रहे हो, कुछ ना मिल रहा हो। डेली का काम हो चुका है यहाँ मांगने वालों का, कहाँ से पूरा करेंगे बताओ? कोई 10,000 का खर्चा हुआ है, कोई 50,000 का, कोई लाख का। 3 महीने से यही अनुरोध है कि किसी तरीके से हमारा सहयोग करके ये मार्केट को कामयाब बनाया जाए। जो जिनको अलर्ट हुई हैं वो लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, उनका नंबर या तो कैंसिल किया जाए या उन पर कार्रवाई करी जाए। अरे ये हो चुका है, ये नंबर कैंसिल वाली गेम खेल चुके हैं, सब खेल चुके हैं। कैंसिल होकर दुनिया को अलॉट होया, कौन सा आया है मेरे को एक बात बताओ सर? जिनको नंबर कैंसिल होकर अलॉट हो गया उनमें से भी कोई नहीं आ रहा। अब हम कितना सहन करेंगे? आप हमको ये बता दो। हमें बाजार से कोई लेना देना ही नहीं है सर, हमें सिर्फ अपनी फड़ी वाले बंदों से लेना देना। दुकान के अंदर जो बाजार के अंदर दुकानदार है ना, जो बड़े बड़े दुकानदार है, हमें उनसे लेना देना नहीं है। पर वो जो आगे फड़ियाँ लग रही है ना सर, हमें उनसे दिक्कत है। या तो हमें भी अंदर वापस बाजार में लगाने दो, या फिर उनको भी बाहर भेजो सर। या सरकार से निवेदन है, हमें ये जो दे रहे हैं ना यहाँ पे साझा बाजार, वहाँ पे हमारे को, हम ज़्यादा बंदे तो हैं नहीं सर, 18-20 बंदे हैं, हम अपना वहाँ पे साइड में लगा लेंगे, हम अपना मार्केट वहाँ पे चला लेंगे सर। कब तक हम ऐसे जिएंगे? हम कब तक? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं। अब के घर हमारी चप्पलें घिस गई जाके। सोमवार को मैडम ने बोला है कि सोमवार को आओ, सोमवार को बात करेंगे। हाथ भी जोड़ा, रिक्वेस्ट भी करी है। हम तो पैर पकड़ने के लिए तैयार है, उनके जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। पर हमारे को अब तो दो हमारा, हमें बाजार से आपके कहने पे हम बाहर आ गए हैं, अब हमारे को कुछ हल तो दो। बाकी नहीं आना चाह रहे ना आए, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये मार्केट का भी तो ध्यान दो। कोई तो आए, कोई नहीं आ रहा सर, कोई अधिकारी, कोई एक बंदा बाजार से, वो दुकानदार नहीं पूछने आया हमारे को कि भाई तुम ठीक हो कि नहीं हो। सिर्फ एक हमारे बाजार के अमन मुंजाल, मैं आपको आज भी ठोक के बोल रहा हूँ, वो पहले भी हमारे साथ खड़े थे और अभी भी हमारे साथ खड़े हैं। और हमारे को बाकी प्रधानों से कोई वो नहीं है कि गैर चुका है, पर हमारे पास साथ जो खड़े हैं, हम उनके साथ हम खड़े होंगे। अब ये परिवार जो है सारे के सारे भैया गरीब परिवार, हम मर जाए, हमको कह दो कि हम भाई अपना आत्महत्या कर लेते हैं, तुम्हारे को हम जगह नहीं देंगे। हम अपनी लिख के हमारे को हम परमिशन मांगते हैं सरकार से कि हमें आत्महत्या करने की परमिशन दे दी जाए। हमारे पास नहीं बड़ी बात होगी सर, जब कमाने के लिए खाने के लिए नहीं होगा कुछ, हम कहाँ जाएंगे बताओ? हम तो कहेंगे कि जी हमारे को दे दो, एक बार परमिशन दे दो हमारे को इस चीज़ की, क्योंकि गैर कानूनी है ना वो भी सर, आत्महत्या करना। हम तो कानून से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमारे को भी दे दो ये। तो देखिए इन लोगों का दुख आपको नज़र आ रहा है, और मेरे ख्याल से 2 महीने हो चुके हैं रेडी फड़ियाँ लगे हुए, एक महीना, और यहाँ पर लगभग 80 फड़ियाँ लगाई गई थी, लेकिन अब गिन चुन के 20 लोग बचे हैं। इनका दुख ये है कि अब त्यौहार आ चुका है, त्यौहार में हम सबके घर खुशियाँ रहनी चाहिए, लेकिन इनके घर अभी दुख सा है क्योंकि कमाई हो नहीं रही है। अपनी थाली में छेद करने वाले बाज़ारों में वापस जा चुके हैं, तो इन्होंने कहा है कि हमारा साथ दे दो
या तो ये साझा बाजार जो बन रहा है पालिका बाजार में वहाँ जगह दे दो, नहीं तो आत्महत्या की परमिशन दे दो। बहुत बड़ी बात और बहुत दुख वाली बात इन्होंने कही है। तो हमारी भी अपील यही है, हमारी भी उम्मीद यही है कि जल्द इनकी बात जो है सुनी जाए। और हम तो खैर शहर की जनता से भी अपील करेंगे कि देखिए ये मार्केट फ्री है सबके लिए, सामान बेशक फ्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने का कोई पैसा नहीं लगता। लाल बत्ती के पास से मार्केट है, तो आप भी यहाँ पर आने की कोशिश कर सकते हैं। निगम ने यहाँ मार्केट बना दिया तो शहर की जनता जो लाल बत्ती ये मार्केट में जाती थी तो अब यहाँ भी आ जाए, थोड़ा इनकी भी कमाई करवा दे, इनकी भी दिवाली, इनकी भी नवरात्रि, दशहरा मनवा दे। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, हमें ज़रूर बताएं।